तो चलिए राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महाराष्ट्र के विधायक पहुंचे छत्तीसगढ़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धान खरीदी का सिस्टम समझने के लिए विधायक यहां पहुंचे हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के साथ बैठक भी की है। धान खरीदी की प्रक्रियाओं की जानकारी ली गई है। महाराष्ट्र के विधायकों ने धान खरीदी सिस्टम को सराहा है। छत्तीसगढ़ की तरह महाराष्ट्र में भी होगी धान खरीदी की प्रक्रिया। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी इस बार हुई है, उसका कहीं ना कहीं जो असर है अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के एक विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ पहुंचे, सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिस्टम को सराहा है। छत्तीसगढ़ की तरह अब महाराष्ट्र में भी धान खरीदी की प्रक्रिया होगी। तो महाराष्ट्र के विधायक छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और धान खरीदी के सिस्टम को समझने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के साथ बैठक की है। धान खरीदी की प्रक्रियाओं की जानकारी भी ली गई है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के विधायकों ने धान खरीदी के सिस्टम को समझने का प्रयास अब किया है। महाराष्ट्र के विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड पिछले साल और इस साल दोनों साल टूटा है और जिसकी अब सराहना पूरा देश कर रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और इन्हीं चर्चाओं का असर है जो महाराष्ट्र के विधायक अब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और धान खरीदी किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से किसानों को इस पूरी सिस्टम का फायदा हो रहा है, उसको लेकर अब इस सिस्टम को समझने के लिए पहुंचे हैं। खाद्य मंत्री से मुलाकात भी उन्होंने की है। दयालदास बघेल के साथ 1-to-1 बैठक की, चर्चा की, समझने की कोशिश की कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भी इसी सिस्टम को अपनाया जा सकता है और महाराष्ट्र के किसानों को भी इसका फायदा हो सकता है। तो महाराष्ट्र के विधायक छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि धान खरीदी का सिस्टम समझने के लिए विधायक जो है छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल से बैठक के साथ बैठक की, धान खरीदी की प्रक्रियाओं की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी 2025-26 में हुई है, उसे समझने का प्रयास किया गया और सिस्टम को समझते हुए ये प्रयास क्या क्या है। चलिए मुरैना की बात करते हैं। जिला अस्पताल में हंगामा हुआ, मरीज के अटेंडर और नर्स के बीच विवाद हो गया। मरीज की ड्रिप बदलने को लेकर विवाद, अटेंडर ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर पूछा सवाल। जहां बोतल नहीं बदलने पर पूछताछ से भड़की नर्स पर अटेंडर के साथ मारपीट का आरोप है। मोबाइल तोड़ने की कोशिश का भी दावा किया गया है। ड्रिप बोतल भी फेंकने का आरोप। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जहां मरीज के अटेंडर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। नर्स पर अटेंडर ने जो है मारपीट का आरोप लगाया। ड्रिप बोतल भी फेंकने के आरोप लगे हैं। खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जिला अस्पताल में हंगामा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मरीज के अटेंडर और नर्स के बीच में जो है ये विवाद हो गया। मरीज की ड्रिप बदलने को लेकर विवाद शुरू हुआ और अटेंडर ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर एक सवाल पूछ लिया, जिसके बाद नर्स भड़क गई और पूछताछ करने पर भड़क गई, बॉटल नहीं दी और मारपीट भी हो गई। तो रायपुर से एक और खबर, महाराष्ट्र के विधायक छत्तीसगढ़ पहुंचे, धान खरीदी का सिस्टम समझने पहुंचे विधायक। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के साथ बैठक की, धान खरीदी की प्रक्रियाओं की जानकारी भी ली है। महाराष्ट्र के विधायकों ने धान खरीदी सिस्टम को सराहा है। छत्तीसगढ़ की तरह महाराष्ट्र में भी होगा धान खरीदी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी सिस्टम को जिस तरीके से पूरे देश में सराहा जा रहा है और इसकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं, उसी की एक ये तस्वीर है, जहां महाराष्ट्र के विधायक अब छत्तीसगढ़ से धान खरीदी के सिस्टम को समझने आए हैं। किसानों को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, किसान परेशान ना हो, उनकी तस्वीरें इस साल जो रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हुई है। और ये वो तस्वीरें हैं उस बैठक के दौरान की तस्वीरें हैं जब दयालदास बघेल और महाराष्ट्र के विधायक के बीच में तमाम चर्चा हुई। तो महाराष्ट्र में भी अब होगी धान खरीदी की प्रक्रिया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी की प्रक्रिया को जानने समझने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इस वक्त मंत्री जी हमारे साथ हैं, मंत्री जी से जानेंगे। मंत्री जी, ये हमारे सिस्टम को समझने के लिए महाराष्ट्र के विधायक गण भी आए हैं, किस तरह की जानकारियां उन्हें दी गई? क्या है, सबसे पहले तो
जो एक टीम विधायक दल का टीम छत्तीसगढ़ धान खरीदी के संबंध में पूरा विस्तार से जानकारी लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हकीकत में ये जो चर्चा हुआ है अभी साथ में विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है कि धान 3100 रुपये 31 कुंटल जो खरीदी करते हैं उसका भुगतान करते हैं। इसके संबंध में जो धान खरीदी केंद्र है, वहां से राइस मिलर है, इसके संबंध में पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है। अधिकारीगण भी हमारे पूरे विस्तार पूर्वक जानकारी दिए हैं और इसका पूरा प्रिपरेशन लंबा समय लगेगा। तो लंबा समय में हमारे सम्मानित विधायकगणों से कोई आग्रह किया हूं, जहां भी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए आप लोगों को मिलेगा करके। हमारे यहाँ लगभग हर साल 150 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की खरीदी होती है, बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। कौन से ऐसे विषय है जिसको महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है और उनके लिए महत्वपूर्ण है? वो डिटेल जानकारी अभी दिया जा रहा है। देखिए, अब छत्तीसगढ़ है तो पंजाब के बाद दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा धान खरीदी करते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य ये महाराष्ट्र के संबंध में अपने हिसाब से इन लोग करेंगे। जानकारी तो हमारा पूरा विभाग के अधिकारी लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के विधायकों की समिति है वो यहाँ पर पहुंची है। डॉक्टर प्रणव जी है, उनसे भी जानेंगे जो महाराष्ट्र के विधायक है। सर, कौन कौन से विषयों का आप लोगों ने अध्ययन किया? छत्तीसगढ़ में लगातार 150 लाख मीट्रिक टन तक धान की खरीदी होती है, रिकॉर्ड धान खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। तो क्या माना जाए कि अब महाराष्ट्र में भी इस तरह की प्रक्रिया होगी? निश्चित ही जिस प्रकार से एक अच्छी प्रक्रिया यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के संदर्भ में की जा रही है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी करने के लिए हम अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आए। और जो हमको जो अभी इन्हें सब जानकारी दी है, ICCC का जो इन्होंने कमांड सेंटर जो इन्होंने चालू किया है, उसके माध्यम से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम से यहाँ पे धान खरीदी होती है। कहीं पे भी भ्रष्टाचार या कहीं पे भी उसमें लूपहोल्स को कंट्रोल करने का इन्होंने प्रयत्न किया है। निश्चित ही इसी प्रकार का हम महाराष्ट्र में भी करना चाह रहे हैं। और भी इन्होंने बहुत सारी चीजें हमको बताई। धान किसानों का भला किस प्रकार से हो, किसानों को सबसे ज्यादा रेट छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इस प्रकार से भी हमारे यहाँ भी रेट बढ़ाने के संदर्भ में या बोनस देने के संदर्भ में हम हमारे सरकार को भी विनती करेंगे। और निश्चित ही महाराष्ट्र में इस सभी प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हमारे राज्य के किसानों को इसका हम प्रयत्न करेंगे। ये जरूर जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कितनी धान की पैदावार होता है और वहां पर क्या क्या स्थिति है और कैसे आप लोग उसको अब रेट भी देंगे और धान खरीदी की पूरी नई व्यवस्था लागू करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ धान खरीदी 4 डिस्ट्रिक्ट के पर पे, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर पे। और यहाँ पे हमारे यहाँ आपके यहाँ से 15 गुना कम धान खरीदी होती है। हमारे यहाँ लगभग 1 लाख क्विंटल नहीं 10 लाख टन की ही खरीदी होती है। आपके यहाँ 1.5 करोड़ टन की खरीदी होती है, हमारे यहाँ 10 लाख टन की खरीदी होती है। पर उसमें भी किसानों को अच्छे तरह से उनको भी सब ये प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंट हो और किसानों को इसमें फायदा हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील है। तो किसानों को फायदा हो इस बात का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी विधायक हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या आप लोग को प्रयास होगा कि कैसे वहां पर भी अधिक से अधिक राशि किसानों को मिल सके, उनका लाभ हो सके? देखिए जी सर, अपना देश में महाराष्ट्र राज्य बहुत अपना प्रगति में अव्वल है, लेकिन धान के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी खरीदी होती है उससे सिर्फ 6-7% महाराष्ट्र में खरीदी होती है। और यहाँ की जो खरीदी की सिस्टम है वो बहुत ही अपना बेहतर है महाराष्ट्र की तुलना में। तो महाराष्ट्र में भी अपना उसको जो अपना छत्तीसगढ़ राज्य को लग के जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट को अपना लाभ मिले, किसानों को लाभ मिले, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद हमने देखे है कि हमारे से 15 गुना खरीदी ज्यादा करने के बाद भी उनका जो अपना मिलिंग करने का सिस्टम है, पैडी परचेस करने का सिस्टम, किसानों को अपना लाभ पहुंचाने का सिस्टम है, ये बहुत ही बेहतर और बहुत बढ़िया है। आखिर क्या है, किसान की उन्नति होने को ना, प्रगति होने को ना, ये ध्येय रहने को ना। हमने देखिए कि 25 साल पहले छत्तीसगढ़ का धान 75% धान ये महाराष्ट्र में आता था, गोंदिया आता था, भंडारा आता था, लेकिन अभी उल्टी गंगा बह रही है।
बाहर का धान आ रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिसी बहुत अपना इम्प्लीमेंट अच्छी हुई है और उसका लाभ किसानों को मिल रहा है और अपना राज्य को मिल रहा है। तो यही लाभ हमारे अपना स्टेट में अपना किसानों को मिले और किसानों की प्रगति और किसानों के अपना पैडी के ऊपर या एग्रीकल्चर के ऊपर जो अपना बिजनेस है, जो उद्योग है, वो उद्योग भी अपना बेहतर रहे। यहाँ के उद्योग बहुत अपना बेहतर हुए हैं, तो वैसे ही उद्योग हमारे यहाँ के बेहतर हुए, ये हमारी अपना मानसिकता है और इसलिए हम अपना डॉक्टर परिणय फुके साहब के अपना नेतृत्व में यहाँ अपना अभ्यास करने के लिए आए। महाराष्ट्र के सभी विधायक हैं जो सीधे तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए पहुंचे हुए और मंत्री दयालदास बघेल ने और पूरे विभाग की, खाद्य विभाग की टीम, कृषि विभाग की टीम और सहकारिता विभाग की टीम ने विधायकों को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से सर्वाधिक धान की खरीदी की जाती। हर साल छत्तीसगढ़ में लगभग 150 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की खरीदी भी की जाती और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर सबसे अधिक किसानों को धान खरीदी के बदले दिया भी जाता है। तो कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह की पॉलिसी लागू हो सके, इस बात की कोशिश जो है वो की जा रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INC24/7 रायपुर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अब जो चीजें हैं उसे समझने के लिए महाराष्ट्र के विधायक अब पहुंचे हुए छत्तीसगढ़ और ये तमाम बैठक में हिस्सा लिया।